नाजरीन, पाकिस्तान ने अपने बरादर मुल्क को वो तोहफा दे दिया है जिसकी आवाज़ सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर गूंजेगी। जी हाँ, JF-17 थंडर अब सऊदी अरब के पास है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि ऐलान है कि उम्मत मुस्लिमा अकेली नहीं। आज की वीडियो में जानेंगे कि ये फैसला कैसे इसराइल और इसके हिमायतियों को हिला रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान ने उस बरादर मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसकी गूंज सिर्फ रियाज से नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम से सुनाई दे रही है, और दुश्मन इसे मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि सऊदी अरब तन्हा नहीं, उसकी पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन इसराइल की सरजमीन से, यमन की सरहद से या खलीजी पानियों से कोई वार करे तो उसे मंजर नजर ना आए। सिर्फ JF-17 की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करती हो कि ये नया दौर है और यहाँ पुरानी साजिशें नहीं चल सकती। आज जब कतर पर इसराइली एयर स्ट्राइक हुई और पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया, तो सऊदी अरब की क़यादत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जहन में एक ही सवाल था कि उम्मत को किस तरह महफूज बनाया जाए। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम सिर्फ अस्करी ताउन नहीं बल्कि एक नजरियाती पैगाम है कि OIC के प्लेटफॉर्म पर इस्लामिक नेटो की जो बात हुई है वो अब हकीकत में बदल रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हमेशा कहा कि सऊदी अरब सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के दिफा के लिए खड़ा है, और यही वो मौका था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया और JF-17 थंडर सऊदी अरब के हवाले किया, ताकि इसराइल या कोई भी ताकत अगर मैली आंख से देखे तो जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी दिया जाए। सऊदी अरब की जोग्राफियाई अहमियत दुनिया जानती है। एक तरफ रेड सी है जहां से दुनिया की तिजारत गुजरती है, दूसरी तरफ खलीज है जो तेल की शाहराह है, शुमाल में उर्दन और इराक, जुनूब में यमन जहां ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी मुसलसल हमले करते हैं, और मगरब में इसराइल का वो साया है जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। ऐसे में JF-17 सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ढाल है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी दो गुनी है, माक 1.6 यानी तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटे फिजा में रह सकता है। मतलब ये कि अगर इसराइल तल अबीब से हमला करे या यमन के पहाड़ों से मिसाइल छोड़े, थंडर वहां पहुंचकर जवाब दे सकता है। इसका वेपन सिस्टम भी किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। BVR मिसाइल, स्मार्ट बॉम्ब्स और PL-12 मिसाइल जो 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाज को गिरा सकता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल जो दुश्मन के कमांड सेंटर्स और बंकर्स तबाह कर सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है, यानी अगर इसराइली F-35 या हूसियों के ड्रोन आए तो थंडर इनकी आंखें बंद कर देगा। ये वही सिस्टम है जिसने भारत के रफाल को मफलूज करके दुनिया को हैरान किया था। भारत ने अरबों डॉलर लगाकर रफाल खरीदे, मगर जब मैदान में JF-17 आया तो सबको पता चला कि असल ताकत कीमत में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और हौसले में है। और यही वजह है कि आज सऊदी अरब जैसे अमीर मुल्क ने भी JF-17 का इंतखाब किया। हालांकि वो चाहता तो अमेरिका से F-35 और यूरोप से यूरोफाइटर ले सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तान पर एतमाद किया, क्योंकि ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि पूरा पैकेज है। पाकिस्तान ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स भी देता है। मतलब ये कि सऊदी अरब किसी पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि अपने ही बरादर मुल्क के ताउन से हर वक्त तैयार रहेगा। नाजरीन, इसराइल की हालिया जारहियत ने OIC को भी हिलाकर रख दिया है, इसीलिए इस्लामिक नेटो की बात अब तेज हो रही है। अगर सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और दूसरे ममालिक इकट्ठे खड़े हो गए तो ये सिर्फ एक अस्करी ब्लॉक नहीं बल्कि एक नजरियाती इनकलाब होगा। ये वो लम्हा है जब उम्मत मुस्लिमा एक पेज पर आ रही है। सऊदी अरब के आसमान पर जब JF-17 थंडर गूंजेगा तो दुश्मन को साफ पैगाम जाएगा कि अब बैतुल मकदस से लेकर मक्का और मदीना तक का दिफा एक उम्मत के हाथ में है। ये तैयारा सिर्फ सऊदी अरब का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। आज जब इसराइल कतर पर हमला कर रहा है, फलस्तीन लहू लहू हो रहा है और यमन का बारूद पूरे खित्ते को लपेटने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये इत्तेहाद उम्मीद की किरण है। ये पैगाम है कि अगर तुम कमजोर मुल्कों को दबाओगे तो वो तुम्हें ऐसा जवाब देंगे जो दहाइयों तक याद रहेगा। और नाजरीन, याद रखिए कि जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क को सिर्फ दुआ सलाम का रिश्ता देता है तो वो महदूद होता है, मगर जब कोई मुल्क अपना सबसे खतरनाक तैयारा बतौर तोहफा दे तो समझ लीजिए कि ये दोस्ती नहीं बल्कि एक नए इत्तेहाद की बुनियाद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये अस्करी ताल्लुक आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल सकता है।
नाजरीन, ये कहानी सिर्फ एक जहाज या एक मुआहदे की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लम्हे की जब उम्मत मुस्लिमा ने अपनी तकदीर अपने हाथों में लेने का फैसला किया। JF-17 थंडर आज सिर्फ सऊदी अरब के आसमानों में नहीं गूंज रहा, बल्कि ये हर मुसलमान के दिल की धड़कन बन चुका है। ये ऐलान है कि अब हम दूसरों के सहारे नहीं, अपनी ताकत के भरोसे पर खड़े हैं। दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, जितना भी साजिशी हो, याद रखे कि जब ईमान और हिम्मत टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाएं, तो कोई ताकत हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। ये थंडर सिर्फ आसमान पर नहीं, बल्कि तारीख के औराक पर भी गूंज रहा है, और आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि ये गूंज एक नए इत्तेहाद, एक नई कुव्वत और एक नए दौर की पहचान है। अगर आपको भी लगता है कि ये लम्हा वाकई एक इस्लामी नेटो की शुरुआत है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।